नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं सत्यम तिवारी। दोस्तों, रिसेंटली एक नया मुद्दा छिड़ गया है कि एक न्यूज एंकर है अंजना ओम कश्यप, जो कि इंडिया के ऑनलाइन टीचर्स और जो यूट्यूब टीचर्स हैं, स्टार टीचर्स हैं, या सारे टीचर्स को एक प्रकार से ऑनलाइन टीचर्स जो है उनको दो कौड़ी का बोल दिया है। इसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें तो अंजना ओम कश्यप का कहना है कि जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं, दो कौड़ी के टीचर्स हैं, इनको न जानना न सुनना। ये बच्चों को लूटते हैं, बिना फोकट उनको गुमराह करके उनको लूटा जाता है। तो ये दोस्तों उनका कहना है। तो बता दूं दोस्तों, इस समय मीडिया की स्थिति इतनी गिर चुकी है, इतनी टीआरपी इनकी डाउन हो चुकी है, तो इनको जो है क्रिटिसाइज करते हैं टीचर्स ही इनको क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूबर्स टीचर्स के बात स्टूडेंट मानते हैं, या लोग यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं इनकी बात मानते हैं। और जो भी पेपर लीक का मुद्दा होता है, पेपर लीक का मुद्दा में टीचर्स ही सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट को गाइड करते हैं क्या करना है। इसी वजह से मीडिया देखिए ये बिक चुके हैं, ये दलाली करते हैं गवर्नमेंट की। इनका जो है एक प्रकार से इनका टीआरपी व्यूज वगैरह डाउन हो गया है, तो इसलिए इनका जो है ये भड़ास निकालने का तरीका है। और पहली बात तो टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के न्यूज कवर करते हैं। इस सोचने समझने का टाइम इनको मिलता नहीं है, क्या बोलना है क्या कैसे। तो कोई चीज बोलने से पहले सोच समझ के नहीं बोलते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि आदत पड़ी है टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के आदमी, बस उसी जब आदमी कोई टेलीप्रॉम्प्टर पर देखता है तो बस यही ध्यान देता है कि पढ़ के बोलते जाना है। क्या लिखा है उसको खुद नहीं पता रहता। वही हाल है इनका। तो ये वही एंकर है जो कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले धर्मेंद्र को 10 दिन मरने से 10 दिन पहले श्रद्धांजलि दे दिया था। मरने से 10 दिन पहले ही मार दिया था। पूरे दुनिया में न्यूज चला दिया था। अब सोच लीजिए कि इतने इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स थे, जो कि यहाँ पे आदमी मरा नहीं है, उसको मरने से पहले ही मार दिया। तो ये इस टाइप के न्यूज चैनल्स हैं। और यहाँ पे अच्छा, यही एंकर थी जो न्यूज फैलाई थी। और यहाँ पे दोस्तों इनका देखो, इनका पूरे देखो, इनको क्या है कि इंडिया की पब्लिक समझ चुकी है कि देखिए अब न्यूज चैनल तो कोई देखता ही नहीं। क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि जो काम न्यूज चैनल्स का है वो कर रहे हैं। जो पेपर लीक का मुद्दा उठाना है, जैसे यहाँ पे अलग अलग तरीके से पेपर लीक होता है। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी हुआ। तो इस बार जो है पेपर कैंसिल भी हो गया। और नीट का पेपर, एसएससी का पेपर लीक हुआ। इसके अलावा अभी आपका सीयूईटी का पेपर हुआ, सी एसएससी जीडी के पेपर में बवाल हो गया। अभी आपका सीयूईटी का पेपर हुआ, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है। सीयूईटी तो कंपलसरी होता है ग्रेजुएशन के लिए। इसका भी पेपर नोएडा के सेंटर्स में अराउंड यहाँ पे 4-5 हजार बच्चों का पेपर कैंसिल कर दिया गया। तो नोएडा का बहुत बड़ा सेंटर है। अब नोएडा का सेंटर ऐसा है कि वो बनाया गया है एनटीए के द्वारा। वहाँ पे बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, 10 से 15 हजार स्टूडेंट वहाँ पे एक टाइम में एग्जाम देते हैं। अब सोच लीजिए कि पूरे 4-5 जिलों के बच्चे वहां आते हैं। कितने दूर दूर से बच्चे आए थे वहां पे सेंटर पे, पेपर कैंसिल हो गया। किसी का पेरेंट छुट्टी लेके आया था, कोई 2 साल पहले यहाँ पे कोई 2 दिन पहले ही आके यहाँ पे पेपर देने के लिए आया था। और 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर दूर से भी बच्चे आए थे, उनका पूरा नुकसान हुआ। तो ये सब तरीका, ये देखो, ये सारी चीजें न्यूज नहीं कवर होता। अभी इंडिया में देखिए कितने भ्रष्टाचारी है, कहाँ क्या हो रहा है, कितना करप्शन है, ये सारी चीजें न्यूज नहीं चलता। अच्छा, यही काम टीचर्स करते हैं। टीचर जो है ऑनलाइन रिसर्च करके सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीजें बताते हैं। अगर टीचर्स ना हो, ऑनलाइन यही स्टार टीचर्स ना हो, तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट को एक्सपोज नहीं कर पाएगा कोई। देखो, जो भी सिस्टम में भ्रष्टाचारी कर रहा है, इसको कोई एक्सपोज नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो पेपर लीक का मुद्दा होता है, ये टीचर ही उठाते हैं। अधिकतर देखेंगे कोई सा भी एग्जाम हो, उसका जैसे जैसे उसका आंसर की या एग्जाम होता है, या आंसर की रिलीज होता है, या एग्जाम पेपर रिलीज होता है, उसमें कोई सा भी इशू होता है, क्वेश्चन में कोई सा भी प्रॉब्लम होता है, तो टीचर तुरंत एक्शन लेता है। ऑनलाइन टीचर, स्टार टीचर्स पे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाकर जो भी उसमें प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को बताता है तुरंत। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, पेपर में अगर कोई हुआ है, तो टीचर्स जो है इनको ही पता चलता है स्टूडेंट के मामले में। और जैसे पेपर लीक का मुद्दा यही उठाते हैं, और इन्हीं का जो है, इन्हीं की वजह से टीचर स्टूडेंट में यूनिटी रहता है, प्रोटेस्ट करते हैं, तब जाके ये लोग एक्शन लेते हैं। फिर भी ये एक्शन नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इनका भड़ास निकालने का एक तरीका है। इनके पास कुछ नहीं रह गया, टीआरपी तो इनको मिल नहीं रही है, टीआरपी तो इनको मिल नहीं रही है, तो भड़ास निकालने का इनका तरीका है। और पहली बात, इनका कोई सेंस ही नहीं बनता टीचर से कंपैरिजन कर ले अपनी। अब इनका अब बात यह है कि अब बोलना पड़ जाता है। जैसे अब कोई आदमी
कुछ भी आके किसी को बोल दे। ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता। टीचर्स का, इंडियन मीडिया के जो न्यूज एंकर्स हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं बनता, इनका कोई भी पोजीशन नहीं बनता। टीचर्स बहुत ऊपर है इनसे। और जो ये लोग हैं, इनकी तो वैसे ही धज्जियां उड़ी पड़ी है। तो ये लोग आके टीचर्स को बता रहे हैं। हाँ, माना कि जो बिजनेस होता है वो अलग है। देखो, कोई और अगर मुद्दे पे बात बोली होती तो ये मान लिया जाता। तो ये दोस्तों यहाँ पे, इसलिए आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जरूर बताइए। और ये दोस्तों इंडियन मीडिया की स्तर इतना गिर जा चुकी है। अब देखो, फजीहत इसका होगा ही, फजीहत तो इनका होगा ही, हो भी चुका है बहुत ज़्यादा। तो अब क्या है कि अपनी फजीहत खुद ही करा ली है। तो कोई चीज़ें आगे से बोलने से पहले इनको सोच समझ लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और कमेंट बॉक्स में आपकी राय क्या है जरूर बताइए। थैंक यू।